Hello dear students, good morning. Today we are going to discuss about chapter 5 of English course book A Good Play. आज हम लोग chapter 5 English course book का पढ़ेंगे जिसका नाम है A Good Play. It is a poem written by R.L. Stevenson या फिर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. R.L. का पूरा नाम क्या होता है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. लेट्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट. थोड़ा सा हम लोग पोएट के बारे में जानकारी ले लेते हैं. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था. ही रॉट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. उन्होंने एडवेंचर पर बहुत सारे स्टोरी को लिखा है. हिज मोस्ट फेमस बुक इज ट्रेजर आइलैंड. उनका मोस्ट फेमस बुक कौन सा था? ट्रेजर आइलैंड था. तो बच्चों यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम में आ सकता है. तो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, जब इस पोएम को हम लोग रीड कर लेंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम इन ब्रीफ. हम ब्रीफ में इस पोएम को एक्सप्लेन कर देंगे. तो पोएम बेसिकली है, वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफा पिलोज टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज. बिलो को मैंने अंडरलाइन किया है तो इसका वर्ड मीनिंग हम लोग को जानना है. बिलो का मतलब वेव्स होता है, वेव्स यानी कि तरंग. नेक्स्ट इंजर्स हम लोग पे आ रहे हैं. नेक्स्ट इंजर्स पढ़ते हैं. We took a saw and several nails and water in the nursery pills. Saw का मतलब यहाँ पर है an object or a tool used to cut wood or anything hard. वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा टूल जिससे कि हम लोग हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड वुड को क्या कर सके, कट कर सकते हैं. नेक्स्ट नर्सरी है. नर्सरी अ यंग चाइल्ड रूम. आप लोग भी जानते होंगे. पेल्स को बकेट्स यहाँ पर बोला गया है. बकेट्स यानी कि बाल्टी. And Tom said, let us also take an apple and a slice of cake, which was enough for Tom and me to go a sailing until Tame. We sailed along for days and had the very best of place, but Tom fell out and hurt his knee, so there was no one left but me. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. हम लोगों ने पोएम का रीडिंग कर लिया है. अब हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि समरी अब हम बता रहे हैं. इन द पोएम अ गुड प्ले बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. किसने लिखा है? पोएट का नाम जरूर याद रखना है. हु वाज द पोएट ऑफ अ गुड प्ले? कौन है पोएट इसका? तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन या फिर R.L. स्टीवेंसन. द पोएट ट्राइज टू प्रेजेंट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. पोएट जो है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं. एंड एक्सप्लेन्स हाउ कंटेंटेड ही वॉज विथ सिंपल थिंग्स इन लाइफ. और वो यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पोएम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो सिंपल थिंग्स से कितने जुड़े हुए थे, अटैच थे. सिंपल थिंग्स यानी कि जो भी थिंग्स उनके घर में अवेलेबल होता था वो उसी से हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे. उन्हें बाहर के कोई भी एक्सपेंसिव थिंग्स पसंद नहीं था. ये छोटे से फर्स्ट इंजर्स में ही पता चल रहा है हम लोग को. द पोएट यूजेस वर्ड्स सच एज स्टेयर्स, चेयर्स, पिलो, नेल्स एंड पेल्स टू प्रेजेंट अ सिंपल थिंग. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने यहाँ पर बहुत कॉमन थिंग्स का यूज़ किया है, जैसे कि चेयर्स है. चेयर्स क्या है? नॉर्मली सबके घर में रहता है. फिर उसके बाद स्टेयर्स है. स्टेयर्स सबके घर में रहता है. साव है, नील्स है, पेल्स है. ये सब कॉमन थिंग्स है जो कि जनरली सबके घर में अवेलेबल रहता है. तो वो अपनी सिंपल लाइफ में वो लाइफ जो जीते थे वो सिंपल लाइफ थे और इस सब घरेलू थिंग्स से वो क्या थे? अटैच थे. और इन्हीं से वो क्या करते थे? घर में खेला करते थे. विदाउट वॉन्टिंग फॉर एनी अदर एक्सपेंसिव टॉयज़. और कोई भी एक्सपेंसिव टॉयज़ ना, मार्केट में जाके कहीं से भी एक्सपेंसिव टॉयज़ खरीदना उनको पसंद नहीं था और वो एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते थे ये सब थिंग्स में. ही सेज दैट हिज ब्रदर टॉम एंड ही वुड बिल्ड शिप्स. उन्होंने इस पोएम में बताया है कि वो और उनके ब्रदर जो है वो कॉमन थिंग्स से, यानी कि फर्नीचर्स, चेयर्स हुआ, यानी कि वुडन थिंग्स से उन्होंने क्या बनाया? शिप बनाया. विद द फर्नीचर्स इन द हाउस. जो कि घर में फर्नीचर अवेलेबल था, जो उनके घर में वो फर्नीचर वैसा अवेलेबल था. एंड प्लेड अंटिल. और उनके साथ वो क्या करते थे? खेलते रहते थे. बेसिकली इस पोएम में पोर्ट्रेज किया गया है लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस विथ सिंपल थिंग्स इन लाइफ. बेसिकली इस पोएम में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है बता रहे हैं कि सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग को कैसे खुशी मिलती है. अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मनी नहीं है, तो वो घर में ही अपने फर्नीचर से या फिर
बकेट से, नील से, नर्सरी से उसको क्या कर सकते हैं, वो अपने बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं और उससे वो क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आई होप यू एंजॉय इट। थोड़ा सा इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली यहाँ पर है, What did the two friends use to build a ship? दो फ्रेंड्स टॉम और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो थे, उन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया था शिप को बनाने के लिए? तो पोएट एंड हिज फ्रेंड यूज द वुडन चेयर टू बिल्ड द शिप। उन्होंने वुडन यानी कि लकड़ी का चेयर या फिर फर्नीचर भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड दे बिल्ड अ शिप? उन्होंने शिप को बिल्ड कहाँ किया था? तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, घर में उन्होंने बिल्ड किया था। ही बिल्ड द शिप इन हिज होम। व्हाट डिड दे टेक विद देम? उन्होंने अपने साथ क्या क्या लिया था? He took a saw, nails, an apple and a slice of cake with him. उन्होंने अपने साथ सॉ लिया था जिससे कि वुडन सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस कट हो सके, वैसा टूल्स, नील्स यानी कि कांटी, एन एप्पल सेब और स्लाइस ऑफ केक लिया था। हाउ डिड देयर गेम इन? उनका खेल कैसे समाप्त हुआ? हिज फ्रेंड गॉट्स हर्ट एंड लेफ्ट हिमसेल्फ अलॉन। उनके फ्रेंड क्या हो गए थे? टॉम जो है उनका नी क्या हो गया था? इंजर्ड हो गया था, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। और वो गेम में क्या हो गए थे? अकेले हो गए थे, अलोन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लेफ्ट इन द एंड? कौन इन था लेफ्ट में? तो फाइनली द पोएट लेफ्ट अलॉन। सिर्फ पोएट यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ही बच गए थे। तो कीवर्ड्स भी है यहाँ पर। बिलोज का वेब मैंने पहले ही बता चुका है। शॉ, एन ऑब्जेक्ट और अ टूल यूज टू कट वुड और एनीथिंग हार्ड। Nursery, a young child's room, spills bucket enough plenty. I hope you all are enjoyed it. If you like my channel, please subscribe it. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।